अब यहाँ पे ये प्रदेश सरकार और यूपी एसटीएफ वाले भी और पुलिस वाले भी फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से ये इसमें अपना हेरा और आगे पीछे करना चाहते थे। अब ये होना नहीं है, अब ये जांच होना है। जिस तरह से उसी बक्से थाने का कृष्ण कुमार पुजारी जी का जो है मामला आया था और सारे पुलिस सलाखों के पीछे हुए, उसी तरीके से ये भी जांच होने जा रहा है। और जांच होने के बाद आप देखिएगा ये जितने भी माला पहनने वाले डीके सहनी के साथ वाले लोग थे, चप्पल और कैजुअल ड्रेस वाले, वो जेल के नजर आएंगे। हाँ, यस, एकदम पक्का है आपका पक्का ये जेल के नजर महाराज। उत्तर प्रदेश के डीआईजी लेवल अधिकारी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरे सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये देखिए जो 5 लुटेरे में एक नाम है वो तो मंगेश यादव था, हेलमेट पहन के अंदर घुसा था। वो लोग तो सिद्ध कर दिए हैं, वीडियो भी जारी कर दिए हैं, उसके बाद इनकाउंटर भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये लोग सलाखों के पीछे होंगे, तब तो महाराज इसमें डीआईजी लेवल के अधिकारी भी कहीं न कहीं आ जाएंगे, तब तो कॉन्फ्रेंस जो किए थे वो गलत साबित हो जाएंगे। बयान जो है पुलिस जारी करती है, वीडियो जारी करती है, वो तो कहती है कि उसकी बहन बता रही है कि 2 महीने से मंगेश बाहर था, मुठभेड़ में मारा गया है, पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं। उसकी बहन से तो हम लोग भी मिले। वो बताए कि भाई मेरा जिस दिन वहाँ पे 28 तारीख को सुल्तानपुर में लूट होती है, उस लूट के समय में वो था ही नहीं, वो मेरे साथ था, स्कूल में जाके हमारा फीस जमा कराने गया था। और जब वो 10 बजे वहाँ रहता था तो उसके घर की दूरी जो है सुल्तानपुर जहाँ लूट हुई है वहाँ पे 91 किलोमीटर की दूरी है। जब वो विद्यालय गया, विद्यालय से फीस के बाद लौटा, तो फिर इसके बाद वहां कब पहुंच गया। और 2 बजे वो कहती है उसकी बहन कि हमारा भाई हमारे घर पे हमको नजर आया। तो कि उस बयान को मान लिया जाए कि पुलिस की फर्जी बयान मान लिया जाए। पुलिस तो ये भी कहती है कि जब मंगेश यादव को मैंने उठाया तो उस समय जो है वो ब्रांडेड कपड़ा पहना हुआ था और अमेरिकन टूरिस्ट ट्रॉली भी लिया था, पर वो उसकी बहन कहती है कि लोअर और टी शर्ट पे मेरा भाई गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी के जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर अब जो चर्चाएं हैं एकदम बहुत तेजी से शुरू हो गई। अगर हम नेताओं की बात करें तो तमाम नेता जो है अब इस पर बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। आखिरकार मंगेश यादव का इनकाउंटर फर्जी है या सही है, पुलिस के बीच और मंगेश यादव के बीच तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ऐसे में हम बात करें तो हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मित्रों समाजवादी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज जी, पूर्व एमएलसी के प्रत्याशी भी थे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मंगेश यादव इनकाउंटर के मामले को लेकर डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूजरों को और आपके सभी कार्यकर्ताओं को। जी सर, सबसे पहला सवाल, मंगेश यादव का इनकाउंटर को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेके हमारे बड़े नेता भी और तमाम हमारे जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे किसी भी प्रकार के नेता हों, और यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि महंत लोग भी, जैसे प्रेमानंद महंत जी भी, उन्होंने भी कह दिया कि ये फर्जी इनकाउंटर है। अगर महंत जी भी बोल दिए भाई, प्रेमानंद जी ने, उन्होंने कहा कि अरे ईश्वर के घर पे देर है अंधेर नहीं है, और हाजिरी लगती है वहीं, चाहे जो हो उसकी हाजिरी लगती है वहीं अरे मालिक के ऊपर। अगर वो मालिक जब देख लेगा जिस दिन, तो उस दिन ये बाबा जी भी नहीं रह पाएंगे। बाबा जी को भी हो सकता है किसी समय न किसी समय जवाब देना जाना पड़ेगा ऊपर, तब पूछा जाएगा कि आपने ये गलत कार्य क्यों किया। मंगेश यादव के साथ जो घटना घटी है, मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस अगर 2 तारीख को उठाती है घर से, तो लेके जाते हैं बक्सा थाना में यूपी एसटीएफ वाले जो थे, उन लोगों ने उसको बोला कि आप ये जुर्म कबूल करो। मैं जो कह रहा हूं, उन्होंने इस तरीके से उसको जुर्म कबूलने के चक्कर में उसको लात घूसा और फिर मारते मारते उसको थाने में ही मार दिए। लास्ट में जब वो सोचे कि अब मैं फंसूंगा, तो फंसने को देखते हुए ये लोग ले जाके आप जंगल में इनकाउंटर दिखा देते हैं। हम कहते हैं कि ये हत्या है, और जब भी आप उठाते हैं, एक चोरी है। अगर 8 मुकदमे वाला मंगेश यादव अगर वो डकैती करता है, चोरी करता है, तो इसके लिए न्यायालय है ना, तो न्यायालय उसको सजा देगा। कानून किस लिए बना हुआ है, न्यायालय किस लिए बना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किस लिए है
क्या आप पुलिस जो है, पुलिस की बात का तो बयान कोई न्यायालय नहीं मानता कि पुलिस के जो बयान होते हैं वो फर्जी होते हैं। जब हम कह रहे कोर्ट नहीं मानता पुलिस के बयान को, तो पुलिस कैसे हो सकती है कि वो न्याय देगी? न्यायालय देगी? तो न्यायालय क्या है, मुख्यमंत्री साहब हो गए हैं या उनकी पुलिस हो गई है? ये किस पे भरोसा किया जाए? इस उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि जितने इनकाउंटर हुए हैं टोटली फर्जी हुए हैं, टोटली फर्जी हुए हैं। तो फर्जी इनकाउंटर में आप इस बात को कैसे दावे के साथ कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हैं सब फर्जी हो रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराध को रोका जा रहा है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कहाँ से कोर्ट का एक नियमावली है और एक नियम है, वो धारा के तहत जो है कि कभी भी चोरी और डकैती करने वाले व्यक्ति का इनकाउंटर नहीं होता है। यस, तो यदि अगर उस तरीके का कोर्ट और न्यायालय जब खुद कहती है तो पुलिस कैसे वो इनकाउंटर कर सकती है? वो कैसे न्याय देगी? ये इसको तुरंत जो है, इनका केवल इतना ही काम था कि आप जो है मुलजिम को पकड़ो, पकड़ के इसके बाद एफआईआर लिखो, एफआईआर लिख के इसके बाद कोर्ट में पेश करो। कोर्ट जो है सजा सुनाएगी, कोर्ट सजा देगी। अब आप ही सजा और कानून बन जाओगे तो फिर बताइए कि विश्वास कैसे रह जाएगा इस प्रदेश में? और रही बात इनकाउंटर की, बात करते हैं जो इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, लिस्ट है, आपको बता दें प्रवीण जी, लिस्ट है। अगर उस लिस्ट के आधार से यदि अगर मुख्यमंत्री साहब सही न्याय देना चाहते हैं, कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, कहते हैं कि हम एक्सप्रेस चढ़ा देंगे, हम कहते हैं शताब्दी चढ़ा देंगे, आपकी ही भाषा बोलती है उस सदन में, इतने बड़े सदन में बैठ के आप इस तरीके से बोलते हैं और जातिवाद की भी बात करते हैं। लगाइए ना, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाना है, आप शताब्दी एक्सप्रेसवे चढ़ाना है, उनके घर पे चढ़ा दीजिए। यहीं आपके पूर्वांचल के तमाम ऐसे जो बागी जो हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, वो क्रिमिनल लोग को आप कहिए ना आपके सजाती के लोग हैं, चलाइए उनके ऊपर, इनकाउंटर करिए उनका। और जो 46 मुकदमे का दोषी है वो आपके सरेआम आपके सर पे चढ़ता है। 135 मुकदमे का जो अपराधी उसको वायु संरक्षण देते हैं आप, और जो 38 मुकदमे का अपराधी उसके साथ गलबैयां करके आप बैठ के चाय पीते हैं। तो आप बताइए क्राइम बढ़ेगा नहीं? क्राइम करने वाले व्यक्ति को आप बगल बैठाते हैं मुख्यमंत्री साहब, तो क्राइम, लूट, हत्या, डकैती, छिनैती इस तो टोटल चलेगा। अभी 5 ही दिन के पहले मंगेश के ऊपर पुलिस प्रशासन के लोग करें 7 से 8 मुकदमे थे, बड़े मुकदमे थे। ये डकैत था, अपराधी था, ये छिनैती करता था, ये तमाम जैसे तमाम उसके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, तमाम ये है। देखिए, अगर वो इतना बड़ा डकैत था, आप भी पत्रकार हैं, गए भी हैं, देखे भी होंगे, तमाम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी माली हालत देखें आप, क्या माली हालत है। एक बहुत बड़े आदमी का गैरेज भी बहुत सुंदर होगा, मगर उसके घर के हालात आप देखेंगे, ईटा लगा हुआ है, बहुत गरीब भी आदमी है, तब पर भी सीमेंट बालू लगा के अपना ईटा चिपका के ऊपर पतरा रखा है। मगर उसके घर पे आपको बता दें जी, ईटे में माटी का गारा लगा के बनाया गया है। इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा डकैत था, खूंखार था, तो आखिरकार उसका घर क्यों नहीं सुंदर है? उसकी बहन का पहनावा देखें, उसके पिता का पहनावा देखें, उसकी माँ का पहनावा देखिए। एक गरीब से भी बदतर से बदतर स्थिति है। चोरी और डकैती फर्जी आप लगा के सोचे कि गरीब है, माँ बाप का अकेला है, यादव समाज का है, हो सकता है इसका इनकाउंटर कर देंगे, तो एसटीएफ वाले सोचे कि जो भाई इसमें सारी बात मामला जो है सलट जाएगा और फिर इसके बाद हमारा नंबर माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसका इनकाउंटर किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में अपना प्रमोशन कराने के लिए, अपना प्रमोशन बढ़ाने के लिए फर्जी इनकाउंटर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल कर दिए जाते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए फर्जी इनकाउंटर जिस तरीके से डीके शाही जी ने किया है। मैं मानता हूं कि अगर डीके शाही बहुत साफ सुथरे व्यक्ति के होते हैं तो उनकी पत्नी जो है महिला प्रकोष्ठ की कुछ वहां पे सदस्य भी है भाजपा की। तो आप बताइए कि यही आप मेन चीज का है कि रिजल्ट लेने के नाते आपने वो जाके फर्जी इनकाउंटर कर दिया, वो भी यादव का। सोचे कि यादव का करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यादव मुसलमान तो उनकी निगाहों में बाबा जी के हैं। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से उसके परिवार वाले बयान दे रहे हैं मंगेश यादव के, कि मंगेश यादव को घर से उठाया गया, लेकिन उनके बहन का एक बयान जो है पुलिस जारी करती है, वीडियो जारी करती है, वो तो कहती है कि उसकी
बहन बता रही कि 2 महीने से मंगेश बाहर था, मुठभेड़ में मारा गया है, पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं। उसकी बहन से तो हम लोग भी मिले। वो बताई कि भाई मेरा जिस दिन वहाँ पे 28 तारीख को सुल्तानपुर में लूट होती है, उस लूट के समय में वो था ही नहीं, वो मेरे साथ था, स्कूल में जाके हमारा फीस जमा कराने गया था। और जब वो 10 बजे वहाँ रहता था तो उसके घर की दूरी जो है सुल्तानपुर जहाँ लूट हुई है वहाँ पे 91 किलोमीटर की दूरी है। जब वो विद्यालय गया, विद्यालय से फीस के बाद लौटा, तो फिर इसके बाद वहाँ कब पहुँच गया। और 2 बजे वो कहती है उसकी बहन कि हमारा भाई हमारे घर पे हमको नजर आया। तो कि उस बयान को मान लिया जाए कि पुलिस की फर्जी बयान मान लिया जाए। पुलिस तो ये भी कहती है कि जब मंगेश यादव को मैंने उठाया तो उस समय जो है वो ब्रांडेड कपड़ा पहना हुआ था और अमेरिकन टूरिस्ट ट्रॉली भी लिया था। पर वो उसकी बहन कहती है कि लोअर और टी शर्ट पे मेरा भाई गया था। और फिर इसके बाद इनकाउंटर, क्योंकि ये देखिए मेरी कही हुई बात नहीं है, जो यूपी एसटीएफ वाले ने अपने बयानात जो है लिखा हुआ है, जो मुकदमे में लिखा हुआ है, वो खुद कही है कि अगला व्यक्ति जो था वो मेरे ऊपर फायर किया, तो फायर में उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई मैंने किया। तो जवाबी कार्रवाई किस तरीके से करते हैं? स्लीपर पहन के 6,000 रुपए का जो स्लीपर है और कैजुअल ड्रेस में जाके आप इनकाउंटर करेंगे। तो आप पुलिस तो वहीं फंसते हुए नजर आ रही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस तीन चार स्थितियों को देख लीजिए, पुलिस साफ हो जाएगी किस तरीके से है। कैजुअल ड्रेस, स्लीपर, प्लस इसके बाद जो है हंसते हुए चेहरे, और न तो उनके ऊपर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है। ब्लड प्रूफ भी जैकेट होती तो जवाबी हमला आपके ऊपर हुआ और आपको कहीं स्क्रैच नहीं आई, तो आपके 15-16 लोगों की टीम में सिर्फ जो है मारा गया मंगेश और दूसरा अपराधी भाग गया। तो दूसरा अपराधी को शो करिए ना, वो कौन था, उसका नाम भी नहीं बताते हो, शो भी नहीं करते हो, दूसरा अपराधी कौन है। तो आप तो पकड़े थे ना उसको, तो दोनों को पकड़े, दोनों को इनकाउंटर करते हुए, तो उस समय इनकाउंटर करते हुए जो अपराधी भागा है, आप बहुत बहादुर पुलिस हमारे उत्तर प्रदेश के यूपी एसटीएफ वाले हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सबासी वाले पुलिस हैं आप, तो आपने क्यों नहीं उसका नाम जो है दर्शाया? बताइए ना वो कौन था जो भाग गया, मगर आपको पकड़ा गया केवल मंगेश यादव। और फिर भी फर्जी गाड़ी भी दिखाई गई। वो गाड़ी जो नौसाद की गाड़ी थी, यहाँ अपनी माँ का इलाज कराने जौनपुर आया था, वहाँ से गाड़ी चोरी हुई। नौसाद 7 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार दौड़ा, मगर यहीं के एक दुबे जी हैं वो कोतवाली में, वो उसका मुकदमा नहीं लिखते। इसके बाद जैसे चोरी हो जाती है तो 8 घंटे के बाद जो है गाड़ी की मुकदमा भी लिखा जाती है और गाड़ी भी मिल जाती है। बड़ा सवाल ये है, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए ये सवाल जो है ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा हम डॉक्टर साहब नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी, अगर बड़े बड़े चैनलों की बात किया जाए, नेशनल चैनल भी कर रहे हैं कि गाड़ी जो है 8 दिन पहले चोरी होती है। 28 तारीख को गाड़ी की 28 तारीख को लूटपाट कांड होता है और 8 दिन पहले गाड़ी की चोरी होती है, लेकिन 28 तारीख को मुकदमा लिखा जाता है 8 बजे रात को 8 घंटे बाद। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार, और वो भी आनन फानन में उसका भी बयान चल रहा है, जिसकी गाड़ी थी वो कह रहा है कि पुलिस हमको 3 बजे उठा लेती है जी मुकदमा लिखने के लिए। जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के पास लोग मुकदमा लिखवाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस खुद मुकदमा लिखने के लिए क्लाइंट के पास जा रही है। एक ये बड़ा सवाल है। तो ये स्क्रैप है ना, ये स्क्रैप बनाया गया जब रायबरेली में विपिन सिंह जब अपने आप को सिलेंडर करता है, तब इसके बाद वो स्क्रैप बनता है कि अगर विपिन सिंह सिलेंडर करता है, 1.5 करोड़ की लूट हुई है, तो इसको फिर इसके बाद घपला कैसे करना है। ये तो सारा चीज, ये लोग तो घपला करने के लिए सारी व्यवस्था बनाए थे ना। इनको कहां पता था अखिलेश यादव कब ट्वीट कर देंगे, कब ये मामला गंभीर हो जाएगा, कब ऐसे मामला बढ़ जाएगा। ये मामले को ये लोग बहुत ज्यादा जो मैं घुमा फिरा के खत्म करना चाहते थे, और जो व्यापारी बेचारा लूट गया था वो तो लूट ही रहता, वो मिलता नहीं उसको, पता नहीं किसके खाते में जाता। मंगेश यादव को मार देते, लुटेरा दिखा देते, लूट यही किया है, वहीं समाप्त हो जाता। लूट की बरामदगी होती कि नहीं होती ये तो प्रभु जी जानते हैं। हाँ, और वो वहीं पे बंदर बाट होता और ये किसके खाते में जाता ये प्रभु जाने। पर क्या करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक्स पे वो ट्वीट करते हैं और सक्रिय होते हैं, तत्कालीन देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है मामला बन जाता है। अब यहाँ पे ये प्रदेश सरकार और यूपी एसटीएफ वाले भी और पुलिस वाले भी फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से ये इसमें अपना हेरा और आगे पीछे करना चाहते थे। अब ये होना नहीं है, अब ये जांच होना है। जिस तरह से उसी बक्से थाने का कृष्ण कुमार पुजारी जी का जो है मामला आया था और सारे
सारे पुलिस सलाखों के पीछे हुए, उसी तरीके से ये भी जांच होने जा रहा है। और जांच होने के बाद आप देखिएगा ये जितने भी माला पहनने वाले डीके सहनी के साथ वाले लोग थे, चप्पल और कैजुअल ड्रेस वाले, वो जेल के नजर आएंगे। हाँ, यस, एकदम पक्का है आपका का ये जेल के नजर महाराज। उत्तर प्रदेश के डीआईजी लेवल अधिकारी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरे सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये देखिए जो 5 लुटेरे में एक नाम है वो तो मंगेश यादव था, हेलमेट पहन के अंदर घुसा था। वो लोग तो सिद्ध कर दिए हैं, वीडियो भी जारी कर दिए हैं, उसके बाद इनकाउंटर भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये लोग सलाखों के पीछे होंगे, तब तो महाराज इसमें डीआईजी लेवल के अधिकारी भी कहीं न कहीं आ जाएंगे, तब तो कॉन्फ्रेंस जो किए थे वो गलत साबित हो जाएंगे। जो बयान इन्होंने ही लिखा है उसी बयान पे डीआईजी साहब भी पलटवार करेंगे। देखिएगा, अगर वो कॉन्फ्रेंस भी किए हैं तो कॉन्फ्रेंस करके ही पलटवार करेंगे कि मौके पे मैं नहीं था, जो इन लोगों ने बताया मैं वही जाना। बाद में ये भी जाके कहेंगे कि ये ही गलत है। देखिएगा, इसी तरीके से कृष्णा वाले में भी हुआ था। और फिर जो यहाँ पे हमारे एसपी साहब थे वो बयानात दे रहे थे, मगर बाद में जब मामला ये आया तो एसपी साहब ही उन लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करवा के वो जेल भिजवाए। और इसी तरीके से आईडी डीआईजी साहब भी इन लोगों को गिरफ्तारी करवा के खुद भिजवाएंगे कोर्ट। ये डॉक्टर साहब 1 मिनट रोकना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस पर लोग न्याय का भरोसा करते हैं, जिस पर लोग विश्वास करते हैं कि हमारे रक्षक जो हैं वो पुलिस प्रशासन होती है, अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार की उत्तर प्रदेश की करेगी तो पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, प्रशासन के ऊपर शासन का हमेशा दबाव होना चाहिए। यदि अगर शासन का दबाव प्रशासन पे नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं जो आप जान लीजिए कि यहाँ की जनमानस जो है अपने आप को जो है बहुत, जैसे इस तरीके की हत्याएं होती हैं तो उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं से काफ़ी समस्याओं से झेलना पड़ेगा। आज भी मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ऐसे गरीब हैं। अभी देखें अयोध्या में ज़मीन की बात को लेकर वहाँ पे अमीर लोग एक गरीब किसान का ज़मीन हड़पते हैं और एफआईआर किसके ऊपर होता है? वो गरीब किसान के ऊपर। और अमीर लोगों के सामने पुलिस पहुंचते ही नमस्कार और प्रणाम करती है। बताइए कि आज जब ऐसी दशा है तो आप बताइए पैसे वाले सबसे मजबूत हो जाएंगे और गरीब जो है थाने पे जाने पे भी परेशान हो डरेगा। तो इस तरीके की कार्रवाई होती। तो कभी भी सरकार में रहने वाले, शासन सत्ता में रहने वाले जब तक प्रशासनिक कड़क प्रेशर नहीं रखेंगे तब तक ये ऐसे बहके हुए रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर सरकार में बैठने वाले, शासन सत्ता में बैठने वाले अगर मुख्यमंत्री ही स्लो हो जाएंगे तो लूट घसोट और खुद क्राइम फैलाने वाले यही पुलिस हो जाएंगे। यस, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। और आज जिस तरीके से आप जान लीजिए ये हो रहा है, शायद कभी भी इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होता था। थाने से लेकर कोर्ट से लेकर अदालत, कभी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो सपा शासन काल में होता था, हम लोग उसका सफाया कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कभी ऐसा भ्रष्टाचार ही नहीं होता है। आपसे किसी दिन इसी भ्रष्टाचार पे हमारा आपका डिबेट हो जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जितने कर्मचारी और किसके सरकार में कितने आए हैं मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे ज्यादा करप्ट इसी सरकार में आए हैं, सबसे ज्यादा, और पूर्ण रूप से बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है बड़े लेवल पे हो रहा है, चाहे वो पुलिस कर रही हो, चाहे इनके लेखपाल कर रहे हो, चाहे इनके एसडीएम कर रहे हो, चाहे इनके तहसीलदार कर रहे हो, सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और रही बात, हम लोग तो अब दूसरे तरफ जा रहे थे, रही बात मंगेश वाली, तो मंगेश के लिए पूरा दल हमारा जो है समाजवादी पार्टी, साथ साथ में हमारे जो जिसके दिल में जो है ना, जिसके दिल में माया है और जिसके दिल में आंसू, आंखों में आंसू हैं, और वो आज भी मंगेश के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको? लगता है कि इस लड़ाई में जितने भी लोग लड़ेंगे मंगेश यादव के परिवार को न्याय मिलेगा और इसमें पुलिस जो है वो फर्जी साबित होंगे कि पुलिस सही साबित हो जाएंगे? पुलिस तो आप जान लीजिए कि कानून तो क्लियर कर ही देगा। कानून तो क्लियर करने से पहले पूरा फिगर आप भी जान रहे हैं, एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। आप उसी से, मैं फिर दोहराऊं, उसको तो ठीक नहीं है, मगर क्लियर यही है, इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है वो इनकाउंटर ही नहीं हुआ है। एक तरीके से ले जाके हत्या करके फेंक दी गई है, उसको हत्या करके फेंक दिए हैं। इनकाउंटर है ही नहीं, क्लियर है एकदम, बहुत मतलब पूरा एकदम पिक्चर क्लियर है। आप देखेंगे तो कानून में, अदालत में अंदर जब जैसे ही जाएगा ये मामला तो तुरंत देखिए 1 ही तारीख में डिस्क्लोज हो जाएगा और सारे जितने भी अपराधी पुलिस हैं वो जेल के नजर आएंगे।
और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में रहना कि मतलब जैसे माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जब यादव की बात आ जाती है तो तुरंत जो है लोग सक्रिय हो जाते हैं। मैं तो हम लोग तो इंदल पटेल के भी लिए सक्रिय हैं। इंदल पटेल के जैसे मुख्यमंत्री साहब के सजाती लोग पेट्रोल डाल के उसके घर में छिड़क के उसको मार डालें, और वो मामला केवल जो है आप जाने ललितपुर का है, हाँ, नरहर थाना जो है और गनापुर गांव का ये मामला है। आप जान लीजिए इंदर पटेल ईंट का जो है साझे में अरे कारोबार करता था। और देखिए उनके जो मुख्यमंत्री साहब के सजाती लोग हैं इतने मनबड़ हैं, पुलिस का न डर है, न कानून का डर है, न किसी चीज का डर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बैठा है उत्तर प्रदेश में। तो अब उससे विवाद किया, झगड़ा किया, और फिर इसके बाद जब उनको ये लगा कि एक पटेल होकर मुझसे तानाशाही बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको मारे भी। फिर भी पटेल है भाई, अपना हक अधिकार कैसे छोड़ सकता है? मेहनत करके ईटा का जो मत व्यापार पार्टनर में शुरू किया था। इसके बाद जब उनका दिल मारने पीटने से भी नहीं भरा तो रात को घर पे जाके पेट्रोल से जिंदा जला दिए, और आज वो 3 जगह से रिफर हो गया और जिंदगी मौत से लड़ रहा है बेचारा। हम तो पटेल के लिए भी आवाज उठाते हैं, चौरसिया के लिए भी बात उठाते हैं, और यहाँ तक जो आप जान लीजिए कितने ब्राह्मण लोगों की हत्या हुई थी तब पर भी हम लोग बात उठाए थे। चाहे वो व्यापारी समाज के लोग हों उनकी भी बात उठाते हैं, चाहे बिंद निषाद की बात हो तब पर भी उठाते हैं। मगर ये क्राइम करने वाले लोग कौन है? ये इनको कानून से डर क्यों नहीं लगता? ये पुलिस से डरते क्यों नहीं है? आखिरकार ये क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो तो पूरे प्रदेश के होते हैं। एक प्रकार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात आती है, सीएम योगी की बात आती है, तो लोग डर जाते हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री मतलब बहुत जबरदस्त मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि भाई डर क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं डरते? एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। अपराधी क्यों नहीं डरते हैं, इस प्रकार की कांड कर जाते हैं? तो वही मैं भी कह रहा हूँ सवाल। अगर अभी एक मैटर की और जिक्र कर लिया जाए, आप अभी बात कर रहे हैं तो हम भी बता दे रहे हैं, ये बनारस का भी जो शारदा यादव की हत्या की गई, एक सिगरेट के लिए, बताइए 2 अपराधी रात में आते हैं, एक सिगरेट के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। तो कहीं न कहीं हाँ, अभी सनी यादव भी जौनपुर का ये मामला भी। वही मैं कह रहा हूं कि आखिरकार जब ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और फिर इसके बाद अपराधी और माफिया जेल में नजर आएंगे, या जिला बदर हो जाएंगे, या प्रदेश बदर हो जाएंगे, नाम सुनते भागने लगेंगे। तो कैसा प्रदेश है भाई? क्यों आपका नाम सुन के भाग क्यों नहीं रहे, तुरंत गोली मार दे रहे? किस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं? सो आप जान लीजिए कि भारत के 29 राज्य में एक ऐसा ये राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है जहां पे माफिया गुंडे ये डर नहीं रहे हैं बाबा जी का नाम लेके। या तो फिर बाबा जी ये कबूल है कि हाँ ये मेरा सह दिया गया है, जो आज ये यादवों को मारेंगे, पटेल को मारेंगे, मौर्य को मारेंगे, बिंद को मारेंगे, निषाद को मारेंगे, ब्राह्मण को मारेंगे, चौरसिया को मारेंगे, विश्वकर्मा को मारेंगे, तमाम जाति पाल बिरादरी का हो चाहे SC ST के बिरादरी के हो, सबको मारेंगे, मुसलमानों को भी मारेंगे। ये बोले बाबा जी खुल के कि आखिर इनके सजाती के लोग क्यों नहीं डर रहे हैं? सबसे बड़े गुंडे वही है, क्राइम वो कर रहे हैं। आखिरकार आप कहते हैं बाबा जी कि गुंडे बदमाश मेरा नाम सुन के थर कांपते हैं, तो ये कौन से गुंडे हैं जो नहीं थर कांपते हैं? ये आपके कहीं भेजे गए गुंडे तो नहीं है जो नहीं कांप रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं सरेआम, और दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं? ये सवाल उठता है, सवाल उठेगा, बार बार उठेगा। मुंह से बोलने से अपने मिट्ठू मियां नहीं हो सकते आप। इसका तारीफ और आप ये सब कहने के लिए यहाँ की जनता करेगी, ये जनमानस करेगी। आप यहाँ के मुखिया हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा, सवाल आपसे किया जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपको बता दें मित्रों कि मंगेश यादव का मैटर जो है अब वो लगातार राजनैतिक तूल पकड़ रहा है। लोग इस पर तमाम प्रकार के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार मंगेश यादव का इनकाउंटर सच है या फर्जी है। अब ये तो जांच का विषय है, देखने को होगा बाद में कि इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मनोज जी। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।